हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग आज शुरू कर रहे हैं जैन धर्म से जुड़े प्रश्नों को। इसके पहले हमने बौद्ध धर्म के प्रश्नों को ख़त्म कर लिया है। उससे जुड़े लगभग सभी प्रश्न हमारे वीडियो पर चैनल पर आपको मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा जिसमें सारे प्रश्न जुड़े हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े हम लोगों ने लगभग 200 प्लस प्रश्नों को किया है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी बिहार स्पेशल एग्ज़ाम है उसमें तो खास करके बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए 200 प्लस प्रश्नों को किया गया है और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगा जल्द ही। तो आज हम लोग जैन धर्म को शुरू करेंगे, जिसमें भी लगभग 150 प्लस प्रश्न होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए आज जैन धर्म को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अजीतनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की बात हो रही है, तो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है अजीतनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ। तो याद रखिएगा, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है आदिनाथ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? ऑप्शन है 22, 23, 24 या 25। तो याद रखिएगा, जैन धर्म में कुल तीर्थकर की बात हो रही है, तो कुल तीर्थकर हैं 24। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से कौन 23वें तीर्थकर थे? ऑप्शन है आदिनाथ, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या महावीर स्वामी। तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन है महावीर स्वामी, ऋषभदेव, आदिनाथ या पार्श्वनाथ। तो 24वें तीर्थकर बने महावीर स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, ठीक है, जैन शब्द किससे मिला है? संस्कृत के वर्ड जैन, जिन से। ठीक है, जिन से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है कल्याणी, सेवक, योद्धा या विजेता। तो संस्कृत के वर्ड जिन का अर्थ होता है विजेता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन है वितराग, होटवार, अस्थावीर या जंगम। तो स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में कहा गया है वितराग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी, पंडित, देव या तीर्थकर। सही जवाब होगा, जैन धर्म के तीर्थकर प्रवर्तकों को कहा जाता है तीर्थकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, जैन धर्म के कितने तीर्थकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है? ठीक है, नहीं की बात हो रही है। ऑप्शन है 20, 21, 22 या 23। ठीक है, तो जो विवरण उपलब्ध नहीं है वो कुल 22 लोगों का उपलब्ध नहीं है, 22 तीर्थकरों का उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 2 का उपलब्ध है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का। अगला सवाल है, निम्न में से किस जैन तीर्थकर का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या बी और सी दोनों। तो याद रखिएगा, इन दोनों का अवेलेबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे? ठीक है, पार्श्वनाथ के बारे में बात की जा रही है, कहाँ के राजा के पुत्र थे? ऑप्शन है काशी, मथुरा, अयोध्या या पाटलिपुत्र। तो पार्श्वनाथ जो थे, ये जो पुत्र थे, ये थे काशी के राजा के पुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से किस तीर्थकर के पिता अश्वसेन थे? ठीक है, ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, आदिनाथ या अजीतनाथ। इसका सही जवाब होगा
पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? ऑप्शन है 30, 32, 33, 34 या 36। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पार्श्वनाथ को कितने दिन की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है 75, 78, 83 या 85। तो पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये हुई थी 83 दिन के तपस्या के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है सनवेद पर्वत, माउंट आबू, कंचनजंगा या मकालू। यह है पर्वत का नाम सनवेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था? ऑप्शन है समग्रंथी, निर्ग्रंथी, समरूपी या अस्थविर। सही जवाब होगा निग्रंथी। ठीक है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा जाता था निग्रंथी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी? ऑप्शन है संपत्ति संचयन, वैदिक कर्मकांड, बहुदेववाद। ठीक है, या बी और सी दोनों। तो सही जवाब होगा बी और सी दोनों का। पार्श्वनाथ ने वैदिक कर्मकांड और बहुदेववाद इन दोनों का आलोचना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? ऑप्शन है केसी, उपाली, सारिपुत्र या आनंद। तो पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य की बात की जा रही है, तो पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य थे केसी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा थी? शिक्षा है, ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय या बी और सी दोनों। तो पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा की बात की जा रही है, तो पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा थी सत्य और अस्तेय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 24वें तीर्थकर महावीर के माता पिता किसके शिष्य थे? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव या बी और सी दोनों। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम, कुंडलवन, शालिग्राम या कुम्हारार। सही जवाब होगा इसका कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कुंडग्राम वर्तमान बिहार में किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है नालंदा, वैशाली, सीवान या पटना। याद रखिए कुंडग्राम जो है वर्तमान बिहार में वैशाली जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है कौशल्या, योमती, यशोधरा या त्रिशला। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिशला। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? ऑप्शन है लिच्छवी, विदेह, दरभंगा या अंग। तो महावीर स्वामी की जो माता थी वो लिच्छवी के राजा की बहन थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है जनक, दशरथ, सिद्धार्थ या जीवक। तो बात की जा रही है महावीर स्वामी के पिता की, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, महावीर स्वामी के पिता का संबंध किस कुल से था? ठीक है, ऑप्शन है क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र।
तो महावीर स्वामी के जो पिता का संबंध था ये था क्षत्रिय कुल से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज की वीडियो में इतने ही फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत में ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।